सच्चाई ये है कि जिस भी बच्चों के जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में अच्छे स्कोर आ जाते हैं, उसके जेई एडवांस और बोर्ड्स में अच्छे स्कोर आने के चांसेस 10x बढ़ जाते हैं। और इसका मेन रीजन है कि तुम्हारा जो अप्रैल अटेम्प्ट का टेंशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और तुम बोर्ड्स और जेई एडवांस पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हो। लेकिन जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको ये बचे हुए 4 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। और इसका सिंपल सा मतलब है कि आगे आने वाले 4 महीने के हर एक एक दिन आपको बहुत अच्छे से प्लान करके चलना होगा। और इसी के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा प्लान जिसको अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो परसेंटाइल, उससे बेहतर परसेंटाइल आएगा। इस प्लान को यूज करके आप अपने टाइम को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे और जेई मेंस में बहुत ही स्मार्ट तरीके से एक अच्छा परसेंटाइल ला पाओगे। लेकिन सिर्फ इसके लिए एक कंडीशन है जो आपको फॉलो करना होगा, दिन रात एक करके पढ़ाई करनी होगी, लास्ट तक पढ़ाई करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सही में सीरियस हो इस प्लान को फॉलो करके अपने ड्रीम कॉलेज आईआईटी एनआईटी जाने के लिए, तो नीचे कमेंट कर दो आई विल डू इट और उसके साथ में अपना ड्रीम कॉलेज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेट योर टारगेट। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई टारगेट ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए तो आप उसके लिए क्या ही मेहनत करोगे। और आपका टारगेट भी रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आपको जेई मेंस क्रैक करके एनआईटी सिक्योर करना है तो उसके लिए आपको एक जनरल कैटेगरी में 97.5 परसेंटाइल लाना होगा, जिसका मतलब है कि आपको समथिंग 160 मार्क्स सिक्योर करना होगा, जिसमें आपकी समथिंग 30,000 रैंक अप्रॉक्स बनेगी। इस परसेंटाइल में आपको एक डिसेंट एनआईटी में एक डिसेंट ब्रांच मिल जाएगा। और ऑब्वियसली अगर आप इससे अच्छा स्कोर करते हो तो आपको और अच्छे एनआईटी में और अच्छा ब्रांच मिल सकता है। और अगर आप अभी से लेके मई तक अच्छे से मेहनत करते हो तो आईआईटी भी पॉसिबल है। मेंस का टारगेट अचीव करने के लिए आपका मेन फोकस होना चाहिए कि अगले 4 महीने में कैसे भी करके 60% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करना है। सेकंड पॉइंट में आते हैं, विच इज रिसोर्सेस। चलो भैया, ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, बट भैया इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें पढ़ना कैसे है, कहां से पढ़ना है। तो देखो सब कुछ समझाऊंगा। सबसे पहले आपको सिलेबस कवरेज समझाता हूं। तो देखो टेक्निकली मैं आपको यही बोलूंगा और आइडियली भी यही होना चाहिए कि आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होना चाहिए। बट आपको एक चीज समझना है कि अगले 4 महीने में पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करना इज रियली नॉट पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस अभी तक आपने अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। तो देखो इसलिए मैं आपको यही चीज रिकमेंड करूंगा कि आपका अभी मेन फोकस होना चाहिए कि नवंबर एंड तक, सितंबर से नवंबर एंड तक आपको मेनली जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिसके सबसे ज्यादा वेटेज है जेई मेंस के केस में, वो कंप्लीट करना है। जेई में अप्रॉक्स 100 चैप्टर्स है और उस 100 चैप्टर्स में मैं आपको ऐसे 45 चैप्टर्स बताता हूं, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स इंक्लूडेड है। 15 चैप्टर्स जो आपको सितंबर से लेके नवंबर तक मेक श्योर करना है कि आप वो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। सबसे पहले मैथ्स के टॉप 15 चैप्टर्स, जिसमें मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, 3D ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और ये जो भी है ये इनके वेटेज वाइज है। सबसे ऊपर में जो चैप्टर्स है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है और नीचे आप जैसे जाओगे, जैसे पैराबोला, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो कम वेटेज में है। क्वेश्चन पर शिफ्ट भी दिया जिससे आपको क्लियरेंस हो कि कितने क्वेश्चंस पर शिफ्ट पूछे जाते हैं, तो वेटेज का बहुत अच्छे से आइडिया मिले। फिर आते हैं केमिस्ट्री के टॉप 15 चैप्टर्स में। केमिस्ट्री के सबसे पहले में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में दिख जाता है। फिर बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से लेके आप जाओगे नीचे हाइड्रोकार्बन्स, डीएनएफ ब्लॉक्स, ठीक है। फिर टॉप 15 फिजिक्स चैप्टर्स में आते हैं, जिसमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और फिर नीचे जाओगे तो कैपेसिटर, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो यार, ये चैप्टर्स कवर कैसे करना है ये चीज मैं आपको समझाता हूं। देखो आइडियली ये चीज समझ लो कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने अभी तक कुछ भी नहीं कर रखा होगा। तो ये जो भी मैंने 45 चैप्टर्स बताए, इसमें भी आपके बहुत सारे कुछ चैप्टर्स हो रखे होंगे। अब आपका मेन फोकस है कि सितंबर से नवंबर तक ये सारे चैप्टर्स हो जाए, कैसे भी करके आपको अगर टाइम मैनेज करके कर लेते हो। फिर आपको दिसंबर में क्या है कि जो रिमेनिंग चैप्टर्स है, जिसका भी वेटेज है बट इनसे कम है, उसको कवर करना है कि मोटा मोटी आपका 60-70% सिलेबस जेई मेंस में जनवरी अटेम्प्ट के लिए अच्छे से हो जाए। और बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी या फिर लास्ट 1 मंथ या 2 महीने हुए होंगे प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, और इतने सारे चैप्टर्स कवर करना अगर आप सोच रहे हो अपने बैच के लेक्चर्स से करना, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं इन चैप्टर्स में से जिसको आप डिटेल लेक्चर से करना, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके लिए आपको वन शॉट से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको सबसे पहले क्लास 11 के वन शॉट ओनली चैप्टर स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। फिर क्लास 12 के वन शॉट ओनली चैप्टर्स आपको दिखेंगे। फिर क्लास 11 के जो डिटेल्ड लेक्चर्स वाले चैप्टर्स है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। और फिर क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो डिटेल लेक्चर में करने हैं। अब डिटेल लेक्चर के लिए तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप जो भी बैचेस में हो उसी के लेक्चर्स फॉलो कर लो। बट वन शॉट्स कौन से फॉलो करने हैं, इसमें मैंने एकदम डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप
वहां से जाके वन शॉट वाला कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हो। हर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए डिफरेंट वन शॉट मैंने बता रखा है उसमें। फिर आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीक्वेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप वन शॉट से चैप्टर्स कर लेते हो और उसके बाद अगर आप एनफ क्वेश्चन नहीं करते हो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वन शॉट से करने के बाद डायरेक्ट पीवाईक्यूज जंप कर लेते हैं। भाई बहुत गलत मेंटेलिटी है, उसी के कारण आपसे क्वेश्चन नहीं लगते और वही सबसे बड़ा रीजन है। वन शॉट करने के बाद आप एक तो इतने कम टाइम में चैप्टर्स को कवर कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे से अपना ग्रिप स्ट्रॉन्ग करना होगा और तभी पॉसिबल होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व एग्जांपल करते हो। आफ्टर वन शॉट यू शुड डू सॉल्व एग्जांपल, हर चैप्टर के 30 से 40 सॉल्व एग्जांपल। फिर आओ डीपीपीज में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसॉल्व क्वेश्चंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं मॉड्यूल्स में। देखो मॉड्यूल्स नेसेसरी नहीं है, बट मैं आपको यही चीज रिकमेंड करूंगा, अगर आप करते हो तो आपका ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज 1-2 आप कर सकते हो। फिर पीवाईक्यूज बहुत कंपलसरी साइड में, लास्ट 3-4 ईयर्स के पीवाईक्यूज तो आपको करना है। ये सीक्वेंस है जो आपको फॉलो करना है। इवन इफ आप डिटेल लेक्चर देखते हो तब भी आपको थोड़ा बहुत देखो सॉल्व एग्जांपल करना बहुत इंपॉर्टेंट है अप्रोच समझने के लिए। सॉल्व एग्जांपल्स कर लो, अपने डीपीपीस कर लो और फिर डायरेक्ट आप पीवाईक्यूज कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे बुक के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके जेईई प्रिपरेशन के लिए गेम चेंजर बन सकता है। मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी जेईई मेन फ्लेक्स बाय ओसवाल बुक्स। सबसे पहले बात करें लेटेस्ट एग्जाम ट्रेंड के हिसाब से हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक लाइन जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, ये बुक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्लस एग्जाम्पलर को लाइन टू लाइन कवर करती है। दूसरी चीज स्कोर बूस्टिंग इनसाइट, जिसमें तुम्हें मिलेगा 1200 प्लस क्वेश्चन, जिसमें 2025 और 24 के जेईई सॉल्व पेपर्स भी इंक्लूडेड है, प्लस 2 सैंपल प्रैक्टिस पेपर्स। अब बात करते हैं इनसाइडर टिप्स एंड टेक्निक्स की। कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए इसमें दिए गए हैं फिगर टिप्स, निमोनिक्स, माइंड मैप्स और अपेंडिक्स, जो रिवीजन को सुपर इजी बना देता है। एग्जाम रेडी प्रैक्टिस, सारे एमसीक्यूज डायरेक्टली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्लस एग्जाम्पलर प्लस जेईई मेन से लिंक्ड है और ये की कॉन्सेप्ट हाईलाइटेड है ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन फोकस्ड वे में रहे। और सबसे बड़ी बात, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हर टॉपिक के साथ तुम्हें मिलेगा कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस वाया क्यूआर कोड और डिटेल ट्रेंड एनालिसिस, जिससे तुम्हें आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है। फिर आते हैं रिवीजन में। देखो यार, जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे ज्यादा आपको हेल्प रिवीजन ही करेगा। अगर आप चीजें करके जाते हो, देखो ऑलवेज क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा जो भी चीज कर रहे हो उसको अच्छे से रिवाइज्ड वे में अच्छे से करके जाओ। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा से ज्यादा चीज करके जा रहे हो बट अच्छे से रिवाइज नहीं है, फिर एग्जाम हॉल में जाओगे चीजें याद नहीं रहेगा और बहुत मतलब खुद में रिग्रेट फील करोगे। इससे अच्छा आइडिया ये है कि नवंबर एंडिंग तक आपका मेजॉरिटी सिलेबस हो जाएगा। दिसंबर में आपको फुल टाइम देना है रिवीजन के लिए। दिसंबर में ये मेक श्योर करना है कि आपका सारे चैप्टर्स जो भी अभी तक आपने पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो गया। और फिर दिसंबर मिड से आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट करना है स्टार्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज मॉक टेस्ट। फिर देखो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका मिड दिसंबर, देखो मैं तो यही आइडियली बोलूंगा कि दिसंबर से ही स्टार्ट कर देना मॉक पेपर, जिसमें आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। बट मिड दिसंबर से लेके मिड जनवरी तक आपका फुल ऑन मॉक टेस्ट चलना चाहिए, जिसमें पार्ट टेस्ट हो गया, फुल सिलेबस टेस्ट। मॉक एक तरीका जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो, कहाँ कौन कौन सा पोर्शन वीक रह गया, किसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और बहुत अच्छे से पेपर का इन डेप्थ आइडिया पता चलेगा। और फिर जब आप एक्चुअल पेपर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस इतना कम नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले भी बहुत सारे मॉक्स दे रखे हैं। और फिर लास्ट के टाइम पे आप पीवाईक्यूज को एज अ फॉर्म ऑफ मॉक दे सकते हो, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। बाकी यार एक चीज समझो कि अगर आपको प्रिपरेशन में कुछ भी प्रॉब्लम है, अपने डीपीपीज, मॉड्यूल्स या कोई भी लाइक आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यार मैं सब कुछ ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल पे पुट कर चुका हूं। वहां पे सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर आपको मेरा मेंटरशिप काइंड ऑफ चाहिए जिसमें मैं आपको डेली टास्क दूं, वो भी ऑलरेडी मैं कर रहा हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। जनरल मेंटरशिप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप वो टास्क कर सकते हो, जिससे आपका जो प्रिपरेशन है वो ट्रैक में लाने में बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी अगर आप ऐसा हो कि आपको पर्सनली मेरे से जुड़ के मेरे से पर्सनलाइज टास्क लेना अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, तो आप मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी ले सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यही बोलूंगा कि यार मैंने आपको अपने साइड से जितना हेल्प कर सकता हूँ वो सब कर दिया है। आपको बस अपना बेस्ट देना है, ये मेक श्योर करना है कि आप ये बचे हुए टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हो। बाकी यार मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो थोड़ा लाइक, और एक नया चीज है यूट्यूब का हाइप करने का, वो चीज कर दिया करो, जिससे मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता है। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख दो, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।